संदूषण। देखिए, जब एक दिन मैं आप लोग को डेमो कर रहा था, देखा था ना कि बिना बल लगाए हमने जहाज को चलाया, याद है सबको? तो उसमें देखा था आपने कि हमने कैसे चलाया, संदूषण का इस्तेमाल, कपूर उसमें खोल कर। तो संदूषण वाले दिन ही बताए थे कि बेटा ये संदूषण है, प्रदूषण नहीं है। तो पहले हमें समझना चाहिए कि संदूषण होता क्या है। तो देखिए, दूसरा लिख दिए संदूषण का प्रभाव। देखा है? तो समझो, अगर किसी शुद्ध वस्तु में, यानी शुद्ध कोई भी पदार्थ हो, अगर आप उसमें किसी अन्य पदार्थ की मिलावट कर देते हो, तो अब उससे संदूषित कहा जाएगा। और जिसको आपने मिलावट कर दिया है वह संदूषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संदूषण। और ये घटना कहलाएगी संदूषण। जैसे आपने क्या देखा था कि हमने एक ट्रे में ऐसे पानी लिया था, अब इसमें हमने मिला लिया कपूर। अब बोलो, ये कपूर क्या पानी का पार्ट है? यानी ये अन्य पदार्थ है। अब इसके मिलाने से बताओ, ये जल संदूषित हो गया। जल क्या हो गया? संदूषित हो गया। और ये कपूर हो गया, और ये घटना हो गई। अब मैटर समझ में आया? आप नहा रहे थे, साबुन लगा के नहा लिए, तो साबुन की घोल बताओ पानी में चली गई, तो साबुन हो गया संदूषण, पानी हो गया संदूषित, और ये घटना हो गई। अब समझ में आया? ये प्रॉब्लम है। अब चलो, ये पानी है, इसमें मार मच्छर के लार्वा है, अब जहाँ पे आपने मिट्टी का तेल मिला दिया, तो मिट्टी का तेल क्या हो गया? पानी क्या हो गया? ये घटना प्रदूषण नहीं, संदूषण। अब याद रहेगा? अब सवाल है कि संदूषण का प्रभाव क्या होगा। तो जैसे ही आप किसी द्रव में संदूषण मिलाओगे, उसका जो पृष्ठ तनाव है, अरे समझ, वो तुरंत कम हो जाएगा। अब जाहिर है, कम होते ही क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो क्या प्रभाव पड़ा पता चल गया? लेकिन जब किसी भी द्रव में संदूषक मिलाया जाता है, संदूषक मिलाया जाता है, तो मिलाते ही उस द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। हो गया? जिससे उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक? यस। अब बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इस घटना से बताइए, कई पदार्थ, कई तरह का आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे आप देखिए, सरफ कभी पानी में मिलाए होंगे और ऐसे ऐसे उसमें खलबला लीजिए, यानी लग्जरेशन कर दीजिए, तो देखिएगा बड़ा बड़ा बुलबुला बन जाएगा। और बिना सरफ मिलाए हिलाइए, आपको बड़ा बड़ा बुलबुला नहीं मिलेगा। आप समझ गए होंगे क्यों? देखिए, जैसे ही आपने शरत मिला दिया, वो संदूषित हो गया और
तनाव कम हो गया। यस एक पिंग पोंग नली आती है ना, बच्चे सरफ वाले पानी में डुबो कैसे फूंक मारते हैं। बरगदे पे आप लोग बुलबुला बनाते हो, और जब उसमें डुबो के मारो खूब बड़ा बड़ा बन जाता है। ये कभी कितने लोग किए हैं? अरे सभी उनको एक एडवांस। चलो अच्छी बात है। जानते हो कौन कौन सी साइंस लगती है? ये तनाव उसका कम हो जाता है। अब तुम लोग इसका एग्जाम्पल लेना कि जब कभी जल प्रपात यानी ऊंचाई से पानी गिरे, जैसे राजधानी देवधरी में गए कि झूठो, तो देखना पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो बबल्स बड़ी बड़ी क्योंकि उस पानी वो पानी संदूषित है, तनाव कम, इसलिए बबल्स बड़े बड़े होते हैं। और फिर हवा के प्रभाव से देखना छितरा। समझ आ गया? अब हम एक और उपाय बता दें। जब आपके घर के आसपास पानी लगा रहता है तो उसमें अनेक मच्छर के लार्वा आ जाते हैं। फिर रात को आपको आकर अपनी फ्री सर्विस से दे आपका गोड़ हाथ दबाते हैं, सुताते हैं, है ना? ऐसा नौकर चाहिए। बीमार हो जाओगे, मलेरिया हो जाएगी, डेंगू हो जाएगा, ऐसा नौकर मत रखना। तब कैसे लोग मरेंगे? तो हम केरोसिन आयल उस नाली में डाल देते हैं, और डालते ही पिस्टना अब सारे लार्वा डूब जाते हैं। और वो करते हैं ऑक्सीश्वसन। अब डूब गए, उनको ऑक्सीजन मिलनी मर जाएंगे। यमराज लोग सैर कर रहे हैं। अब आपका घोड़ा नहीं अब समझ गए? अब तुम समझ गए बेटा। इसीलिए नदियों में जहाँ स्टीमर चलती है या नाव चलती है, वहाँ तेल वाली नौकाएं चलाना बना कर दिया जाता है। नहीं तो अगर पानी में स्टीमर चल रही है, अगर उसका डीजल लीक कर रहा है, मोबिल लीक कर रहा है, तो बताओ पानी संदूषित। अब उसमें कोई नौका जाएगी, अब समझ में आ गया? आप भी एक काम कर सकते हो, एक कागज की जहाज बना लो छोटी सी, पानी में तेल मिलाओ, अब समझ गए? अपने मत चढ़ना उस पे, तो हम डूब जाओ। ठीक है ना? जान गए कौन सी घटना? अब चलो एक और उदाहरण देते हैं, और पहले तुम लोग से पूछते हैं, मंजन करते हो कि नहीं करते? आप तो मंजन जाड़े में नहीं करता है, सब लोग करते हैं। और ये बड़ी ठंड है, संडे करता है। अभी आपके लेवल में क्वेश्चन नहीं, तो इसलिए वो जितना ज्यादा भाग में जाएगा, बताओ उतने भाग से मैल निकाल देगा। और जब आप नीम के दंतवन से करते हो तो उसका संदूषण भी होता है, लेकिन आप रगड़ते हो तो जितने भाग पर उसका स्पर्श होता है वहीं से मैल छूटता है। दांतों के बीच में थोड़ा दंतवन तो इसलिए अब समझ में आ गया? इसीलिए बेटा टूथपेस्ट से हम करते हो तो आपका दांत ज्यादा पता चल गया ना? अब रोज करना, जो झूठे हाथ उठाने का मुझे पता है कई जगह 2 दिन पर करते हैं। हाँ तो रोज करना है ना? ठीक बात है। अब जानते साइंस का हम चाह रहे हैं। अब तीसरा आ जाओ टेम्परेचर में। टेम्परेचर का प्रभाव जानते हो क्या होता है?
देखो, जब आप किसी भी वस्तु का ताप बढ़ा देते हो तो उसका पृष्ठ तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव टेम्परेचर की समानुपाती होता है। ओके, पृष्ठ तनाव टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर ताप घटाओगे बढ़ जाएगा। अब उसका संपर्क ध्यान देना, Yes, sir. पृष्ठ तनाव गिरेगा तो एरिया बढ़ जाएगा, और पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो एरिया कम होगा। अब तुम लोगों को इस पर हम कई सवाल उठाते हैं। पहला सवाल उठा रहे हैं कि गर्मा गर्म भोजन स्वादिष्ट होता है क्यों, और जबकि ठंडा भोजन के स्वाद कम रहता है क्यों? जल्दी दिमाग लगाओ। घर में तुम्हारी मम्मी क्या कहती, बेटा गरम गरम बनाए खा लो, बाद में खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ को भी पता है, शी इज आल्सो साइंटिस्ट, पूछती है व्हाई, तो कहते जल्दी कहा करे खा के जाओ, सुन तो ज्यादा बतियाओ मत। लेकिन वो अनुभव से जानती है। अब आप पता लगाओ ऐसा वो क्यों कहती है, तो बताओगे, सब तो बताओ, क्या कर रहे हो, सब बैठ के खा रहे हो। अच्छा चलो सीखो, देखो बेटा, भोजन के स्वाद का जो ज्ञान है वो जीभ पर टेस्ट बड करती है। यस सर। और आप लोगों की जीभ पर टेस्ट बड पाई जाती है, स्वाद कलिका। यस सर। और वही आपके स्वाद का ध्यान कराती है। इसीलिए रोज मंदिर के बाद जीभ छीलना आवश्यक है, क्योंकि आप जो खाते हो वो जीभ पर जाकर एक पेस्ट बना लेता है। यस सर। दिन भर जितना खा रहे हो तब वो पेस्ट हटाओगे तब भोजन आएगा टेस्ट बड के टच में। यस सर। तो जब वो गर्मा गर्म खाओगे तो पृष्ठ तनाव कम रहेगा। यस सर। अतः भोजन मुंह में जाने पर जीभ के ज्यादा भाग में जगह घेरेगा। यस सर। क्योंकि तुमने कहा था ना कि पृष्ठ तनाव कम होगा तो एरिया एरिया बढ़ेगा। बढ़ेगा। यस। तो जब ज्यादा जीभ पर जगह घेरेगा यस सर। अतः ज्यादा स्वाद कलिका के टच में आएगा। यस सर। तो ज्यादा स्वाद का अनुभव होगा। यस सर। और ठंडा खाओगे तो पृष्ठ तनाव ज्यादा तो कम ही स्वाद का अनुभव। यस सर। पता चल गया। यस सर। तो गर्मा गर्म खाना है कि जुड़वा के खाना है? यो नहीं कि जलते खा लेना है, ऐसा भी नहीं, ऐसा जीविए जल जाएगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। अब बेटा अगला सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, बताइए, जाड़े में जो लोग नहीं नहाने वाले हैं वो लोगों के चेहरे पर, शरीर पर मैल बैठ जाती है। यस सर। तो कल संडे है तो लोग गर्म पानी करके मैल छुड़ाते हैं। यस। अब बताओ, तो गर्म पानी करने से मैल क्यों छूट जाती है? समझ गए उत्तर? क्योंकि पानी गर्म है तो पृष्ठ तनाव कम। यस सर। तो जब पानी को लगाओगे, उस पर साबुन लगाओगे, Yes. तो वो ज्यादा एरिया में यस सर। यस। ये तो होता ही था, बस बुद्धि नहीं लगा रहे। Yes. आज भी लगाने को तैयार तुम लोग नहीं हो, क्योंकि नहाने की बात सुनना नहीं चाहते। नहाते हो ना? ये बात ध्यान रख लो। अब बोलो, अगला सवाल बोलने जा रहा हूँ, बहुत आसान सवाल है। यहाँ आग लगी, बताना नहीं है भाई, अपना अपना जिसको आएगा हाथ उठाएगा। यहाँ आग लग गई है और हमारे पास बुझाने का 3 रास्ता है। एक, हमारे फ्रिज में बर्फ जमा है, ये आइस है। यस। एक फ्रिज में ठंडा पानी रखा हुआ है यस। और एक गर्म पानी रखा गया है। बताना नहीं है,
तो बताओ इस आग को बुझाने के लिए हम इन तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करें कि जल्दी आग बुझे? इसका बताना नहीं, हाथ उठाने को पाएंगे, क्योंकि आप बताओगे तो लॉजिक देना पड़ेगा ना। तो समझे क्योंकि बर्फ पर फेंकने के खर्च से बुझाएंगे। अब सोचिए, अगर आप मरते तो हमको बर्फ पर फेंकिए, जिसको आवे हाँ वो हाथ उठाएगा। विवेक पहले बताएंगे। गर्म पानी। इधर गर्म है उधर उधर गर्म हुआ हो गई चलो और कोई बताएगा? तर्क देंगे आप? बताइए। गर्म पानी देंगे तो उसका से पेट खराब घटेगा, इससे उसका एरिया बढ़ेगा और शरीर ज्यादा ताली हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है कि अगर आग लगी है तो हम बर्फ फेंकेंगे नहीं, क्योंकि बर्फ 0 डिग्री पे है। Yes. अतः फेंकने पर वह कम स्थान घेरेगी। Yes, sir. ठंडा पानी भी कम स्थान घेरेगा। लेकिन अगर हम गर्म पानी फेंकेंगे तो गर्म पानी का ताप बढ़ा हुआ है, इसलिए पृष्ठ तनाव कम। अगर ये ज्यादा भाग पर गिरेगी Yes. और पानी का स्वभाव है अग्नि को बुझाना, इसलिए जल्दी से अग्नि को बुझाना। ऐसे तरह Yes. अब आगे सुनिए। तो अब हम लोग जान गए ना कि तीन कौन कौन बात पर निर्भर करता है, और हमने उनसे जुड़ा हुआ कारण भी जान लिया। अब आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम लोग मौसम खराब देखते